हत्याकांड के मामले में समर्थन देने के लिए? जी, इस पहल में हम लोग सब साथ हैं। ये एक बहुत ही असाधारण हत्याकांड है जिसमें बहुत ही शातिराना तरीके से एक व्यक्ति के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करने के बाद, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद, ऐसे तरीके से शव को ठिकाने लगाने का काम किया गया जो सोचा भी नहीं जा सकता। यहाँ से शरीर को उठा के मैन पार्ट कहीं ले जाते हैं, पानी के बनने वाले टंकी, जल जीवन मिशन की सुनते हैं कि टंकी है, उसके में 10 से 15 फुट नीचे गाड़ के और मोटे गिट्टी की परत उसके ऊपर ढाल के एक सुनियोजित षड्यंत्र के माध्यम से, राज छुपाने के षड्यंत्र से इस घटना को अंजाम दिया गया। और लोगों के मन में ये भावना है कि हमको न्याय नहीं मिल पा रहा। सवाल उठ रहे हैं कि समान तौर पे इस व्यक्ति के खाते से बड़ी राशि का लेन देन हुआ, आदान प्रदान हुआ है, किस काम में हुआ है लोगों को बता देना चाहिए। 6 से 8 करोड़ रुपए निकले हैं उस खाते से, तो ये कहाँ गए? आप अगर नहीं बताओगे कि तो लोगों के मन में शंकाएं होंगी कि इस पैसे का दुरुपयोग किया गया है, केस को दबाने के लिए दुरुपयोग किया गया है। वरना ये तो बैंक से आप सीधे पता करके जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं कि नहीं, इतने पैसे निकले, इसको गए, इतने पैसे निकले, यहाँ गए, ये पैसा निकला, इसका ये काम हुआ। एक ये बताना चाहिए। कॉल डिटेल की बात आ रही, जो मेरी जानकारी है कि एक देखिए कैसे शातिर दिमाग के लोग ये थे, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते। ये मृतक का मोबाइल ले जाते हैं अपने साथ मुंबई या महाराष्ट्र में कहीं ले जाते हैं, मुंबई मैंने सुना, और वहाँ उसको चालू रखते हैं। तो टावर जांच जब हो रही है तो टावर दिखा रहा है कि व्यक्ति तो वहाँ है और जिंदा है, मोबाइल चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो यहाँ नहीं है, वहाँ है, इसलिए दिख नहीं रहा है। यहाँ क्यों नहीं दिख रहा, सीतापुर में क्यों नहीं दिख रहा, कहीं काम नहीं कर रहा, घर में क्यों नहीं है? वो किसी काम से मुंबई चले गए और मोबाइल चालू है, यानी व्यक्ति जिंदा है। और जो साथ में गए हैं वो अपने को छुपाने के लिए कि हम वहाँ पर साथ में हैं, यानी उसके साथ नहीं गए हैं, मोबाइल के साथ गए हैं। व्यक्ति तो मृत हो चुके, उनको तो दफनाया वहाँ, उनको तो गाड़ दिया, दफनाया क्या, गाड़ दिया गया वहाँ शव को। और वही व्यक्ति अपना मोबाइल यहाँ छोड़ देता है सीतापुर में, और उसमें लगातार घंटी आ रही है। कोई उसको चार्जिंग भी कर रहा होगा इतने दिनों तक। अगर वो मोबाइल जिंदा है, हम लोग का मोबाइल दिन, 1 दिन, 2 दिन, गलती से बहुत दिन चला तो 3 दिन में बैटरी डाउन हो जाती है, चार्ज करना पड़ता है। वो व्यक्ति, देखिए साजिश किस प्रकार की कर रहे हैं ये लोग, जघन्य हत्यारे, कि वो मोबाइलों को जिंदा रख रहे हैं, ऐसा बताने के लिए कि वो व्यक्ति वहाँ है और जो मोबाइल को लेके गया है, साक्ष्य मिटा रहा है, वो व्यक्ति यहीं पर है। कहाँ मुंबई और कहाँ ये, और बाद में उस मोबाइल को समुद्र में, अरब की खाड़ी में फेंक दिया जाता है। इस प्रकार के घटना की जानकारी लगती है। जी बाबा, शासन प्रशासन पे लेट लतीफ़ी का जो कार्यवाही हुआ, कार्य प्रणाली पे सवाल उठ रहे हैं। हाँ, देखिए देर लग सकती है जांच में, ऐसे शातिर लोग हैं तो हो सकता है कि इसको पकड़ने में देर लग सकती है। पकड़े भी गए, 7 लोग हैं, मैं सुनता हूँ 5 पकड़े गए हैं, 2 बचे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ी कमी क्या है, आप लोगों का विश्वास नहीं हासिल कर पा रहे। आपने तो पकड़ा भी और आपने लाश भी बरामद कर ली, टीएस बाबा ने तो नहीं की, पुलिस नहीं की, जो भी तरीका उनने अपनाया पुलिस नहीं की, फिर भी विश्वास क्यों नहीं हासिल कर पा रहे? ये जो गैप है, ये प्रशासन का अमला और आम नागरिक जो है, और विशेष करके मृत परिवार के जो सदस्य हैं, उनके बीच में ये नहीं रहना चाहिए कि नहीं अभी भी कुछ गोलमाल हो रहा है। अगर आप काम कर रहे हो, लाश आपने बरामद करने में सफलता हासिल, आपने पकड़ा कि वो टावर वहाँ चल रहा था, मुंबई जा रहा था, दूसरा फ़ोन यहाँ था, ये सब भी आपने पकड़ा, तो फिर बाकी जो बात है उसमें विश्वास क्यों नहीं हासिल कर पा रहे? पैसे का उपयोग दुरुपयोग तो नहीं हुआ? आप लोगों को बताइए, कॉल डिटेल है, शेयर कर लीजिए कि देखिए इस दरमियान इस फ़ोन से यहाँ बात हुई, उसमें क्या दिक्कत है? कोई जांच में बाधा आएगी? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आपके पास तो कॉल डिटेल आ गई, आपने किससे बात की, आपको तो जानकारी आ गई, वो तो जांच आप कर चुके होंगे। तो परिवार के साथ, जिम्मेदार लोगों के साथ वो डिटेल साझा करने में क्या दिक्कत है? आयोग आके कह रहा है कि हम बयान लेना चाहते हैं पुलिस का, वो आए, आयोग के अध्यक्ष यहाँ सीतापुर में कई घंटे बैठ के गए, जिनको बुलाया था वो नहीं आए। अगर आयोग के पास ये अधिकार हैं
अगर आयोग के पास अधिकार नहीं है कि वो शासकीय कर्मचारियों को बुला सकते हैं तो अपनी जगह बात है, लेकिन अगर आयोग के पास ये अधिकार है कि बयान के लिए वो शासन के प्रतिनिधियों को भी, प्रशासन के प्रतिनिधियों को भी बुला सकते हैं, तो उनको आगे आके जाके अपना बयान दे देना चाहिए। जो आप काम कर रहे हो, आप कह रहे हो कि हम सही काम कर रहे हैं, तो आयोग के सामने बोलने में क्या दिक्कत। आप नहीं जाओगे तो फिर एक और बात है कि देखिए कुछ छुपाने का है इसलिए नहीं। आपकी मंशा हो सकता है ना हो कुछ छुपाने की, कोई बात हो ही ना छुपाने की, पर आप नहीं जा रहे हो तो शंका पैदा हो जा रही है। साथ खड़े होकर जो धरना प्रदर्शन रखा गया है उसमें आकर बैठकर उन्हें ढाढ़स बंधाए हैं। आज मैं माननीय परशुराम भगत जी, आपको रायपुर भी जाना था लेकिन आपने समय निकाला। इस आंदोलन में उपस्थित जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, लोगों का विश्वास आप अर्जित नहीं कर पाए। पहला काम आज भी ये होना चाहिए कि यहाँ उनके मृतक की पत्नी बैठी हैं, मंच पे बैठे हैं, सर्व आदिवासी समाज ने भी जिम्मेदारी ली है, कुछ प्रमुख नागरिक भी हो सकते हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आप साथ में इनके लीजिए और बताइए कि उस बैंक के खाते से जो पैसे निकले कहाँ गए। आप बताइए ना इनके साथ, बैंक से पैसा निकलता है